गुड मॉर्निंग हबी। गुड मॉर्निंग। अब उठ जाओ। और कितनी देर तक सोना है? क्या टाइम हुआ है अभी? 11 बज रहे हैं। तो अभी तो सिर्फ 11 बजे हैं ना। मुझे लगा कि पता नहीं कितना टाइम हो गया। नो, यू हैव ओनली 5 मिनट्स। गेट अप। मैं जा रहा हूँ ब्रेकफास्ट रेडी करने के लिए। फौरन से बाहर आओ। एक सेकंड रुको। इधर आओ, मेरे पास बैठो। और फिर टाइम जंगू के पास बैठ जाता है। जैसे नॉर्मली ना शादी की अगली सुबह मॉर्निंग किसेस मिलती हैं। और तुम क्या कर रहे हो मेरे साथ? आ जाओ, बाहर आ जाओ, ब्रेकफास्ट कर लो। आपको किस चाहिए? जी हाँ, मुझे किस चाहिए, क्योंकि अब मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, ऑफिशियली और लीगली। इसलिए मेरा हक बनता है तुमसे किस लेने का। आपको किसेस भी मिल जाएंगे, लेकिन पहले ब्रेकफास्ट। अच्छा, मेरी एक बात का जवाब दो मुझे। जी पूछो। तुमने रात को एंजॉय किया? ये कैसा सवाल है? क्यों, मैं तुमसे ये सवाल नहीं पूछ सकता क्या? पूछ सकते हो। तो फिर बताओ, तुमने रात को एंजॉय किया क्या? कितना? ज्यादा। ज्यादा कितना ज्यादा? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा कितना ज्यादा? अब आप मुझे टीज कर रहे हो? नहीं, मैं सिर्फ तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। प्लीज बताओ मुझे। अगर फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए कोई मेजरमेंट होती ना, तो मैं मेजर करके आपको बता देता। तुम ऐसे भी बता सकते हो मुझे। प्लीज बताओ। आपको खुद में महसूस करना ना दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास है। तो क्या तुम यह एहसास फिर से चाहोगे? नो, नॉट एट ऑल। मैं जा रहा हूँ ब्रेकफास्ट रेडी करने के लिए। यू हैव ओनली 5 मिनट्स। गेट अप एंड कम आउटसाइड। एक सेकंड, बात तो सुनो मेरी। हेलो, बात सुनो मेरी। ओए, हाँ, मेरी बात की कोई वैल्यू नहीं है? मुझे तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि तुम्हारी कुकिंग स्किल्स इतने नेक्स्ट लेवल है। जिमिन कभी मेरी कुकिंग बहुत पसंद थी। वैसे तो हम डाइट पर होते थे, लेकिन जब कभी भी हमारा चीट डे होता था, वो मुझसे ज़रूर फरमाइश करता था कि आज मेरे लिए ये बनाओ, ये बनाओ। अब से तुम जिमिन के लिए नहीं, मेरे लिए बनाओगे। जो भी फरमाइश करूँगा। बनाओगे? क्यों नहीं? आपके लिए नहीं बनाऊंगा तो किसके लिए बनाऊंगा? वी आई वॉन्ट टू नो अबाउट योर फैमिली। लेकिन अगर तुम कंफर्टेबल हो तो बताना। मेरी पास लाइफ कभी भी इतनी स्मूथ नहीं रही। मैं 5-6 साल का था जब मेरी मदर मुझे छोड़ के चले गई। आई थिंक उनके पेरेंट्स ने उनकी मर्जी के अगेंस्ट जाके मेरे फादर से उनकी शादी की थी, इसलिए दोनों की कभी बन ही नहीं पाई। कुछ टाइम बाद मेरे डैड ने भी दूसरी शादी कर ली और अपनी वाइफ के साथ कनाडा शिफ्ट होना चाहते थे, लेकिन जाने से पहले उन्होंने मुझ पर एक एहसान किया कि मुझे मेरी ग्रैंड मदर के घर पर छोड़ दिया। उन्होंने ही मुझे लुक आफ्टर किया। जैसे मेरी डिग्री कंप्लीट हुई, मैंने डिफरेंट जगह पर जॉब्स के लिए सीरीज ड्रॉप आउट करना शुरू कर दी, मगर नो रिस्पॉन्स। बहुत ट्राई करने के बावजूद भी जब मुझे किसी बेहतर जगह पे जॉब नहीं मिली, तो मुझे मजबूरन नाइट हेवंस में जॉब करना पड़ी। वहाँ के ऑनर मिस्टर जिन अच्छा पे कर रहे थे, प्लस रहने की फैसिलिटी भी थी, तो मैंने ज्वाइन कर लिया। फिर आप आए मेरी ज़िंदगी में और मेरी ज़िंदगी का डायरेक्शन बिल्कुल चेंज हो गई। वे, तुम अपनी ज़िंदगी में इतने प्रॉब्लम्स फेस किए हैं। अब हर कोई आपकी तरह लकी तो नहीं होता ना। कुछ हम जैसे भी होते हैं जिन्हें ज़िंदगी गुजारने के लिए मेहनत करना पड़ती है, लेकिन मेरी ज़िंदगी ने मुझे मेरी मेहनत का रिवॉर्ड दिया, वो भी आपकी सूरत में। आप मेरे लिए किसी रिवॉर्ड से कम नहीं हो। इतना प्यार करते मुझसे। हाँ, बहुत। लेकिन अब मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हें किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं आने दूंगा। हमेशा तुम्हें खुश रखूंगा। हेलो सर, रॉन की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, आप फौरन घर आ जाएं। क्या? तो तुम लोग अब मुझे बता रहे हो? सर, हमारे माइंड में था कि आप रात को घर आएंगे, लेकिन आप घर नहीं आए। अच्छा, मुझे ये फजूल बकवास नहीं सुननी है। उसके पास रुको, मैं अभी आ रहा हूँ। ओके, आई हैव टू गो। क्या हुआ? इज एवरीथिंग ऑलराइट? रॉन की तबीयत नहीं ठीक है, मुझे अभी चलना होगा। तो ठीक है, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है, तुम यहीं पर रुको। और फिर जंगू के पास से जाने लगता है, तभी भी जंगू का हाथ पकड़ लेता है। एक सेकंड, मेरी बात सुनो। अब क्या है यार? रात कब तक आओगे? मैं आपका वेट करूँगा। यार, अगर रॉन की कंडीशन स्टेबल होगी तो मैं तुम्हारे पास आऊँगा, अदरवाइज मेरा वेट मत करना। लेकिन? अब क्या लेकिन? आई मीन, हमारी शादी का दूसरा दिन है। यही तो टाइम होता है दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने का। जिससे को तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? अपने बेटे को वहाँ पे छोड़ के मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ वेडिंग नाइट्स एंजॉय करूँ? ये कहना चाहते हो तुम? जंकुक? क्या जंकुक? यार, मेरी बात सुनो। मुझे ना इस दुनिया में सबसे बढ़कर अपना बेटा है, और सबसे बड़ी बात, उसकी माँ भी उसके पास नहीं है। तुम जानते हो आउट ऑफ कंट्री है। तुम कैसे ये बात कह सकते हो? ओके, काम डाउन, काम डाउन, प्लीज काम डाउन। तुम जाओ, जब उसकी तबीयत ठीक होगी उसको देख के, उसके पास रह के फिर मेरे पास आना। ओके, अब जाओ आप। नॉट अगेन। मुझे भी कुछ शौक नहीं है तुम्हारी ये मॉन्स्टर जैसी शक्ल देखने का। तुमने क्या मेरी चीजें बर्बाद करने का ठेका उठा रखा है? अब क्या कर दिया है मैंने? मेरे बम्पर की पूरी बैंड बजा दी तुमने। पैसे निकालो इसके।
बचपन में ना मैंने एक बहुत मशहूर मिसाल सुनी थी, जो जितना अमीर होता है ना वो उतना ही छिछोरा होता है, और उसका अमली नमूना मैंने देख लिया आज। क्यों? तुम्हारे बाप ने, बापे मत जाना, ये पकड़ो पैसा निकले यहाँ से। 500 ये तुम अपने पास रखो और जाके किसी अच्छे से डॉक्टर से अपनी आंखों का इलाज कराना, क्योंकि जितने तुम पैसे दे रहे हो ना इतने बदकारी की सर्विसेज भी नहीं होती है, कंजूस। और तुम चिप्स है, खुद होगे तुम। पापा जी, पापा की जान, पापा आपके पास आ गए हैं। इसे तो बहुत तेज बुखार है। कहाँ पे मरे हुए थे तुम लोग सब? सर हम लोग, निकलो यहाँ से, शक्ल गुम करो तुम लोग सब अपनी, दबाओ यहाँ से। पापा जी, पापा की जान, पापा मुझे मामा के पास जाना है, प्लीज आप मुझे मामा के पास लेके चलें पापा। मेरा आपकी मामा कल आ तो रही है ना, अभी पापा आपके पास हैं तो सही। नो पापा, मुझे मामा के पास जाना है। बेटा आपने कुछ खाया? नो, मुझे मामा के पास जाना है। अच्छा ठीक है, हम अभी आपकी मामा को कॉल करते हैं, उनसे बात करते हैं, ठीक है? तो बहुत तेज बुखार है। और फिर जंकू डॉक्टर को कॉल करता है, वहाँ फिर जॉन को चेक करता है और मेडिसिन देता है। डॉक्टर अब कैसी तबीयत है मेरे बेटे की? कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ये वायरल इन्फेक्शन है तो इसी वजह से हुआ है ये सब। मैंने इंजेक्शन दे दिया उसे, वो सो रहा है, जब उठेगा तो उसकी तबीयत बेहतर होगी। हाँ लेकिन अपनी मदर को काफ़ी याद कर रहा है, अगर हो सके तो आप उन्हें बुला लें। अभी तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो आउट ऑफ कंट्री है, तो इसीलिए। चलिए ठीक है, मैं चलता हूँ। हेलो, मैं तुम्हें कब से ट्राई करा, मेरा फ़ोन क्यों नहीं रिसीव कर रही हो तुम? क्योंकि मैं यहाँ पे काम करने के लिए आई हूँ, तुम्हारी कॉल्स रिसीव करने के लिए नहीं, समझे तुम? मुझे तुम्हारी ये बकवास सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। जॉन की तबीयत नहीं ठीक थी, यही बताने के लिए तुम्हें मैंने कॉल की थी। क्या तबीयत नहीं ठीक उसकी? क्या हुआ इसे? बात करवाओ मेरी उससे अभी और इसी वक्त। कैसे करवाऊँ मैं तुम्हारी बात उससे? डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया, वो सो रहा है अभी। दिखाते ना तुमने अपने स्लेट कि तुम कभी भी मेरी बेटी का ख्याल नहीं रख सकते। यार ये हर बात का इल्जाम तुम मुझे क्यों देती हो? और ये क्यों कहती हो हमेशा कि मेरा बेटा, वो मेरा बेटा भी है, तभी तुमने उसका इतना सा ख्याल रखा है। काश मैं उसे तुम्हारे पास छोड़ के ना आती, अपने साथ ले आती। वायरल इन्फेक्शन चल रहा है जो रॉन का कैच कर गया, और वो एक बच्चा है, समझदार नहीं है जो अपना ख्याल खुद रख सके। तो तुम किस लिए वहाँ पे? तुमने मुझे कहा था कि तुम उसका ख्याल रखोगे, इसीलिए मैं उसे वहाँ पे छोड़ के आई थी, वरना मैं उसे अपने साथ लेकर आना चाहती थी। मैं ना अपनी टिकट्स करवा रही, मैं फौरन वापस आ रही हूँ। क्या हो गया है? वैसे भी तो तुम कल तक वापस आ ही रही हो ना, वहाँ पे रह अपने काम पे फोकस करो बस। नहीं होगा मुझसे, मुझे हर टाइम रॉन याद आएगा, मेरे दिमाग में वही रहेगा। मैं वापस आ रही हूँ, लेकिन प्लीज़ रात तक मेरे बेटे का ख्याल रखना। ओह गॉड, तुम्हें समझाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तुम्हें जो करना है तुम करो, बाहर में जाओ तुम। अरे हाँ, वो भी इस टाइम? हाँ मैंने सोचा कि तुम मेरा इंतज़ार कर रहे होगे, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आ गया। अब किसी तबीयत रॉन की इस बेटर ना, तो आपको उसके पास होना चाहिए था ना इस टाइम पे। सुबह होती चला जाऊँगा मैं। अगर आई एम रियली रियली सॉरी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत रूडली बात की, मुझे बहुत बुरा फील हुआ बाद में। इट्स ओके, आई कैन अंडरस्टैंड। चले अंदर, फिर तायूंग और जंको अपने रूम में आ जाते हैं। तुम्हें पता है मैं तुम्हें इस टाइम शिद्दत से मिस कर रहा था, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। अच्छा, और क्यों कर रही थी इतनी शिद्दत से मुझे मिस आप? क्या करूँ, तुमसे दूर नहीं ना रहा जाता, तुम्हारे अंदर कशिश ही ऐसी है। और फिर जंको तायूंग को अपने करीब कर लेता है। हेलो सर, जल्दी से टीवी ऑन करके देखें, आज की आपने न्यूज़ देखी है क्या? क्यों, क्या हुआ है? सर प्लीज़ जल्दी से टीवी ऑन करें आप। अच्छा ठीक है, मैं करता हूँ।